आपको दिखने में लग रहे हो बहुत है, बट क्या है ना कि आपको मैं विद इन सेकेंड याद करा दूँ, गारंटी है। वीडियो देख नहीं पाओगे, वीडियो में पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जी हाँ, इम्पोर्टेंट किस लिए है? तो यार आप अभी देख रहे हो यूपीएससी आ रहा है, आपके हाई स्कूल के, इंटर के, इसके बाद सीबीएसई में जहाँ पे भी हिंदी आती है और रचनाएं का जिक्र हुआ है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक समझ गए, यूपी पुलिस इम्पोर्टेंट, दिल्ली पुलिस में तो आती नहीं, जहाँ पे मैंने बोला है कि जहाँ पे रचनाएं आती हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो कैसे याद करेंगे भाई, हर एग्जाम में आई हुई है, लगभग 14 से 15 बार ये रचनाएं आई हुई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखते हैं कि पहली रचना का नाम क्या है। पहला जो लेखक है उसका नाम है गोकुलनाथ। जी हाँ, क्या नाम है? गोकुलनाथ। और उनकी रचना क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता। तो ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है कि एक बार याद कर लो, भूलोगे नहीं। तो 84 आने होता है, 84 संख्या, और वैष्णव आने होता है आपके जो ऋषि मुनि होते हैं। तो 84 ऋषि मुनि कहाँ बात करेंगे? तो गोकुलनाथ के पास बात करेंगे। ठीक है, तो गोकुलनाथ की रचना क्या हो गई? 84 वैष्णव की वार्ता, यानी ऋषि लोग कहाँ बात करते हैं? तो गोकुलनाथ एक ऋषि हैं, तो ऋषि लोग उनसे बात करते हैं, 84 ऋषि लोग उनसे बात करते हैं। तो ऑप्शन आता है, तो 84 याद कर लो कि 84 ऋषि बात करेंगे किससे? गोकुलनाथ से। तो याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां। अब भाई पुलिस में या कहीं भी होता है, मुंशी नहीं कहते, मुंशी रख लो। तो मुंशी काम क्या होता है? लिखना पढ़ने का। बट क्या हुआ कि मुंशी इंसा अल्लाह खां थे, उनको एक रानी थी। तो रानी से क्या हुआ? लगाव हो गया उन्होंने। रानी थी और ये मुंशी थे, कैसे पड़ जाती? तो क्या हुआ कि मुंशी और रानी का संबंध हो ना पाया। तो उन्होंने क्या किया, मुंशी थे, लिखते थे ही, तो मुंशी ने क्या लिख दिया? रानी केतकी की कहानी। भाई रानी का नाम क्या था? केतकी नाम था। तो मुंशी जी ने क्या कर दिया? रानी केतकी की कहानी लिख दिया। ठीक, तो मुंशी इंसाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। अब बात करते हैं तीसरे में कि मुंशी सदा सुखलाल, जैसा कि नाम ही है सदा सुखलाल, सुखलाल नाम है, और तो उन्हीं के नाम से सुख सागर, सुख में रहते हैं, तो सुख सागर हो गया। अब बात करते हैं चौथी कि लल्लू लाल। तो लल्लू लाल हमारे गांव के लल्लू एक है, उनको हो गया है प्रेम, तो डूबे रहते हैं प्रेम में। तो लल्लू लाल को क्या हो गया? प्रेम हो गया, तो प्रेम सागर। सदा सुखलाल, सुख सागर, लल्लू लाल, प्रेम सागर। याद हो गई। बाकी अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो तो याद करोगे, 7 से 8 दिन में भूल जाओगे, गारंटी है। किसी न किसी से रिलेट करके याद करो तो कभी नहीं भूलोगे। तुमको याद आएगी कि प्रेम सागर किसके रचना है, तो तुरंत दिमाग में आया कि यार किसी को प्रेम हुआ था, किसको? हमारे लल्लू को। तो लल्लू लाल को प्रेम हुआ, मतलब लल्लू लाल आंसर। समझे? ऑप्शन होगा पक्का कर दोगे, देख लो, गारंटी है। कभी आ जाए तो नाम लोग कि भाई ने कोई रचना याद कराई थी। ठीक है, अब आते हैं पांचवा। पांचवा है सदल मिश्र। क्या है? सदल मिश्र। तो सदल मिश्र की रचना जो है नासकेतोपाख्यान है। कौन सी है? नासकेतोपाख्यान है। मिश्रा जी है, तो घर में लड़ाई लड़ाई हो जाती है उनकी, तो वो कहते हैं नास काटो, इतनी है, तो नासकेतोपाख्यान, उससे याद कर लीजिए। तो मिश्रा जी, सदल मिश्र, नासकेतोपाख्यान। छठे नंबर क्वेश्चन है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचना क्या है? चंद्रकांता और भूतनाथ। तो ये हम लोगों का नाटक आता था DD1 में पहले, चंद्रकांता और भूतनाथ। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की। ट्रिक क्या है? ये सब भाई हमने बनाई है, कहीं से कोई कॉपी नहीं है। तो खत्री, जैसा खत्री में क्या ना, खत्री खतरनाक नाम लग रहा है, तो भूत भी खतरनाक होता है, लगता है ना। तो देवकी नंदन खत्री से भूतनाथ और चंद्रकांता। अब बात करते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यार एक राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनका एक सपना था कि हम भी राजा भोज की तरह बने। तो इनका सपना ये रह गया, राजा भोज का सपना फिर उन्होंने लिख दी। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्या है? राजा भोज का सपना। बात करते हैं श्री लाला निवास दास। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, जो परीक्षा गुरु है। तो ये आता है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु है। तो श्री लाला निवास दास की रचना क्या है? परीक्षा गुरु। ट्रिक क्या है? लाला जी, लाला होते हैं हर गाँव में, तो लाला जी के यहाँ क्या होती है? परीक्षा होती है, और लेता कौन है? गुरु लेता है। तो लाला निवास दास की रचना क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किसके लेखक है, किसके रचनाकार है? तो सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी एक तो है, एक स्वामी जी हैं, और बाद में लगा है सरस्वती माँ का नाम भी इनके पीछे ऐड है।
तो सरस्वती जी हमेशा क्या होती है, सत्य बोलती है। क्या होती है, सत्य बोलती हैं। तो स्वामी सरस्वती से क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य में प्रकाश डालती हैं। ओके, अब आते हैं 10वां नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है भाई, जानते हो सबसे हरिश्चंद्र थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो हरिश्चंद्र ने सोचा कि यार हम ही क्या सच बोलते हैं, दुनिया में कुछ सच नहीं बोलता। तो उन्होंने क्या किया, अंधेरे में निकले, मतलब अंधेरा था तो रात को अंधेरे पे निकले। तो पहली रचना होगी अंधेर नगरी। जब अंधेरे पे निकले तो रचना होगी अंधेर नगरी। तो जब अंधेरे में निकलोगे बिना टॉर्च के तो पार गड्ढे में जाएगा ना। तो उनका पार चला गया गड्ढे में। तो उन्होंने देखा कि यार भारत की बहुत दुर्दशा है, क्योंकि भारत की बात हो रही है। तो अंधेर नगरी, अंधेरे में निकले तो अंधेर नगरी, पार गड्ढे में गया, यानी भारत की बहुत दुर्दशा है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। तो वो दिल्ली गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा दिल्ली दरबार। तो दरबार जानते हो लगा होता है, वहाँ पे नृत्य हुआ करता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिल्ली गए तो दिल्ली दरबार देखा। तो वहाँ पे जब उनको दिल्ली दरबार देखा तो सब सत्यवादी इनके घर पे रह गया, और इनके दिल में क्या हुआ, प्रेम की तरंगे उत्पन्न हो गई, यानी प्रेम तरंगिनी, प्रेम तरंगिनी। तो रचना क्या हो गई, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इसके बाद दिल्ली दरबार और प्रेम तरंगिनी। ओके, अब आते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपन्यास है गबन गोदान रचना इनकी है। तो मुंशी प्रेमचंद ने धंधा किया, गोदान था तो गोदान उनको गबन हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो धंधा बंद किया जाए, अब करते हैं कुछ कर्म करते हैं, और कोई कुछ कर्म करते हैं कोई। तो उन्होंने कर्म किया, मजा ना आई। तो उन्होंने किया रंगभूमि किया, कर्म भूमि रंगभूमि। तो रंग माने होता है, समझो कि रंग माने होता है रंगभूमि, रंग उल्लास, यही खेल कूद हंसी मजाक ये सब होता है। रंगमंच नहीं बता, रंगमंच। तो वहीं पे तो पहले रचना क्या थी, धंधा किया, क्या किया, गबन गोदान किया। तो गोदान उनका हो गया, गबन हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, कर्म भूमि। फिर कर्म भूमि के बाद आ गई रंग भूमि आ गई। कर्म में काम नहीं आया तो रंग भूमि आ गई। फिर रंग भूमि हुई तो वहाँ पे उनको क्या हुआ कि निर्मला एक लड़की थी, उससे हो गया प्यार, तो निर्मला। फिर निर्मला के बाद उसने कहा कि चलो मीटअप करते हैं पूस की रात पे। तो पूस की रात में बुलाया निर्मला को। तो गबन गोदान कर्म भूमि रंग भूमि निर्मला पूस की रात, और फिर उन्होंने प्रपोज कर दिया, यानी प्रेम की अंजलि दे दी। ओके, तो रचना याद हो गई। अब बात करते हैं बाबू गुलाब राय की। तो जैसा कि नाम है बाबू गुलाब राय, नाम से याद करें तो इनकी जो रचना है वो मन की बात है। भाई इनसे हमने पूछा कि बाबू गुलाब राय है, तो बाबू भी है गुलाब भी नाम है। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारी मन की बात बताई कि हम असफल कैसे हुए, तो मेरी असफलता है। तो इनकी रचना क्या होगी, रचना क्या है, मन की बात और मेरी असफलता। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है कि मेरी असफलता। रचना किसके का है, तो बाबू गुलाब राय की। नेक्स्ट आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है अशोक के फूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में आती है। तो अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, याद कर लीजिए। अशोक के फूल, कुटज और बाणभट्ट की आत्मकथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव वर्मा। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि नीचे है, थोड़ा सा प्रॉब्लम से तो सेटिंग सही से नहीं है। तो नीचे है लिखा है महादेव वर्मा, बहुत बार आता है, आपको पता है, हर जगह महादेव वर्मा का आती है। तो याद करने की ट्रिक क्या है आप अभी देख लेंगे। अतीत के चलचित्र क्या है भाई, महादेव वर्मा की जो शादी हो गई तो जल्दी हो गई थी, 13 साल हो गई थी। तो भैया जब बचपन में शादी होती है ना तो शादी नहीं होती है। तो जब बड़ी हो गई तो याद कर रही थी, अतीत के चलचित्र याद कर रही थी, पीछे के चलचित्र ने हमारे साथ क्या हुआ, अतीत के चलचित्र याद हुआ। और वो सोच रही थी कि मेरा भी परिवार था, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और मेरे पद के साथी थे, ठीक है। तो जब याद किया, अतीत के चलचित्र याद किया, मेरा परिवार था, पद के साथी थे, बट अब उन सबको छोड़ चुके हैं पति अति, क्योंकि बचपन में शादी नहीं होती। तो उनके ट्रिक याद करो, उनके पति ने उसको नीर दिया, मतलब आंसू दिए, नीर दिया। तो नीर से निर्जा, इसके बाद आपकी क्या है निहार, निर्जा, और रा से रश्मि, दा से दीपशिखा और दिया, या से यामा। ट्रिक फिर से याद कीजिए, नीर दिया, ना से निर्जा, ना से निहार, रा से रश्मि, दा से दीपशिखा, या से यामा। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट रचना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि रचनाएं याद हो गई होंगी। याद हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जो हाई स्कूल, यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट और
सभी प्रतियोगी एग्जाम जहाँ पे हिंदी आती है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी का रचना याद करने के लिए आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।